बागमारा के बीसीसीएल एरिया 6 के गोंदुडी खास कुसुंडा कोलियरी कार्यालय के गेट के पास ट्रक लोडर मजदूर ने जोरदार विरोध प्रदर्शन कर कोयला आवंटन की मांग की है। गोंदुडी परियोजना के अधीन करीब 4000 टन कोयला आवंटित हुआ है, जो ट्रक लोडर मजदूरों के माध्यम से लोड किया जाना है। कोयला आवंटन के लिए डिपो लगने के बाद कोयलियरी प्रबंधन के द्वारा अलॉटमेंट नहीं होने से मजदूरों को काम नहीं मिल रहा। अलॉटमेंट की मांग को लेकर असंगठित मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन कर प्रबंधन की मनमानी रवैये का विरोध किया और कोयला अलॉटमेंट करने की अविलंब मांग की। पानी का सुविधा है और न बैठने का चाला का सुविधा है। हम लोग इतने धूप में खड़ा होकर के गाड़ी लोड करते हैं, बैठने का भी सुविधा नहीं है और हम लोग को सुविधा मिलना चाहिए। कहे कि पहले ही साइन हुआ था चाला बनने के लिए, लेकिन अभी भी कार्रवाई नहीं हुआ। पानी भी नहीं है, पानी अभी प्यासा मर जाता है। लेबर एकदम 2 प्रोजेक्ट का नीचे जा करके गाड़ी लोड होता है, पैदल जाना पड़ता है और धूपा में आदमी ऐसा ही मर जाएगा, समझे। आज क्या हुआ है? आज क्या ये हुआ, आज हम लोग गोंदुडी ऑफिस में आए हुए हैं। सिलेक्ट गाड़ी का अलॉटमेंट था, अभी हम लोग को 5 तारीख का लगने वाला था। 5 तारीख से आज हो गया है, 7 तारीख हो गया है। कितना टन के बात हुई थी? 50 टन का है, सिलेक्ट है, 8 टन का स्टीम है और हम लोग का मिल नहीं रहा है। सारा का माल चला जा रहा है CFC में और RTPS में चला जा रहा है। प्रबंधन से क्या कुछ बात हुई है? कोई सी बात नहीं हो रहा, हम लोगों का लेबर का कोई बात ही नहीं सुनता। दुमका जिला के बासुकीनाथ धाम मंदिर में दान किए गए पशु आवारा कुत्तों का निवाला बन रहे हैं। बता दें कि बासुकीनाथ धाम में गोवंश पशुओं के दान करने की परंपरा है। ऐसे में भक्त पशुओं को दान करके पुण्य के भागी बनते हैं, लेकिन उसका नुकसान बासुकीनाथ की जनता को झेलना पड़ता है। दान दी गई पशु गौशाला नहीं होने के कारण रात के अंधेरे में आवारा कुत्तों का निवाला बन जाते हैं। लंबे समय से बासुकीनाथ की जनता गौशाला की मांग पूरी नहीं होने से मंदिर प्रबंधन को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। लंबे समय से गौशाला की मांग चलती आ रही है, इसमें आपका क्या कहना है? हम तो 15 साल विगत 15 साल से लगे हुए हैं कि गौशाला का निर्माण हो। 2 बार जगह चिन्हित भी किया गया, लेकिन विधायक जी और सांसद जी के द्वारा आज तक इस विषय में इस संदर्भ में संज्ञान नहीं लिया गया। कारण ये है कि शासन प्रशासन दोनों के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि यहाँ गौशाला का निर्माण किया जाएगा, लेकिन सिर्फ जगह ही चिन्हित किया जाता। लेकिन आज तक ना ही सांसद जी के द्वारा ना ही विधायक जी के द्वारा, सांसद जी को हमने एक बार कहा भी तो सांसद जी बोले कि नहीं, अभी चुनाव का समय चल रहा है, इस बार जैसे हम लोग गद्दी पर बैठेंगे तो हम कर देंगे। लेकिन हम लोग के जनप्रतिनिधि जो विधायक हैं, जो अभी सरकार में है मंत्री और वो भी कृषि मंत्री हैं, उनको सबसे पहले संज्ञान लेना था। लेकिन आज तक वो गौशाला को लेकर कोई भी कार्य नहीं किए हैं, सिर्फ जगह ही चिन्हित करवा रहे हैं सीओ को फोन करके। आपका नाम? उज्जवल झा, बासुकीनाथ। पाकुड़ से अगली खबर, जहां 2 युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। अमरापाड़ा थाना क्षेत्र का ये मामला है। बताया जा रहा है कि जंगल में ले जाकर युवतियों के साथ दुष्कर्म किया गया। फिलहाल पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। प्रकाश में आई सुबह यह मामला प्रकाश में आई है। अमरापाड़ा थाना में इसके आलोक में प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है और जो भी प्रारंभिक जांच में जो मामला सामने आ रहा है वो 2 युवती और जो लड़के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, सब लोग जान पहचान के बताए जा रहे हैं। जो युवती है वो किसी एक लड़के के साथ, जो उनके ऑफकोर्स उनके जान पहचान का था, उसके साथ घूमने बाजार गई थी और उसके बाद उस लड़के के द्वारा अपने दोस्तों को बुलाया गया और इस संदर्भ में वो घटना कारित की गई है। पुलिस के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है और बहुत जल्द ही हम सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफल रहेंगे। सुबह यह मामला प्रकाश में आई है। अमरापाड़ा थाना में इसके आलोक में प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है और जो भी प्रारंभिक जांच में सरायकेला जिले के तितिरबिला मौजा में सड़क निर्माण और चौड़ीकरण कार्य को लेकर जिला प्रशासन द्वारा जमीन अधिग्रहण का स्थानीय ग्रामीण और रैयतों ने कड़ा विरोध किया। ग्रामीणों के विरोध के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा मौके पर मौजूद ग्रामीणों पर लाठियां बरसाई गईं। जानकारी के अनुसार सरायकेला अंचल अंतर्गत तितिरबिला गांव से नए पुल होते हुए उड़ीसा के तिरिंग बॉर्डर वाया राजनगर सड़क निर्माण को लेकर प्रशासन द्वारा 1 सप्ताह पहले से ही काम शुरू किया गया। तितिरबिला गांव में तकरीबन 20 रैयतदारों की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। हम लोग डीसी के यहाँ भी गए थे, कल बात हुई थी, वहाँ पे भी हम लोग ग्राम सभा को हम लोग पेश किए तो बोलता है ग्राम सभा हम नहीं मानते हैं। ग्राम सभा को मानना चाहिए और ये पूर्वजों की परंपरा रीति दस्तूर संविधान का आर्टिकल 13(3) का के तहत भी ये रूढ़ी प्रथा की जमीन है, प्रकृति की जमीन है
डिवाइन कोड की ज़मीन है, देवी देवताओं की ज़मीन है। तो हमारा कहना है हमारे पूर्वजों की जो ज़मीन है उस पे आदिवासी मूलवासी लोग जीवन यापन करते हैं और हमारे आदिवासी मूलवासियों का एक ही मात्र है जो कि ज़मीन खेती करके हमारा जीवन यापन चलता है, भरण पोषण चलता है। और ये पैसा का प्रलोभन दे के हमारा ज़मीन को हड़पना चाहती है सरकार। और ये सरकार हमारा ज़मीन को पैसा से तोलना चाहती है। आज हमारा ज़मीन का मूल्य इतना कम तौर से दिया जा रहा है और एक्चुअली में हम लोग को पैसा की ज़रूरत नहीं है, हम लोग पैसा लेंगे भी नहीं और ज़मीन देंगे भी नहीं। इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हमारा पूर्वजों का अस्तित्व मिट रहा है और आदिवासी मूलवासियों के साथ में बहुत बड़ा ये चल हो रहा है। और हमारा यही ज़मीन पे हमारे पूर्वजों ने, जैसे हम दान की खेती करते हैं तो दान बुनाई वाला पूजा करते हैं, हमारे यही रूट में हमारे कुल देवता है, देसावली है, पहाड़ी माँ भी है, उसके बाद और बहुत सारे जो है ना हम लोग का जो पूजा बोलते हैं गुटू बोंगा, ये सब है, नागी इरा, बिंदी इरा, सूंट बोंगा, ये सब है। तो ये हमारा डिवाइन कोड का उल्लंघन हो रहा है, यानी देवी देवताओं का उल्लंघन हो रहा है। इसीलिए हम लोग पूरे पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सोचा जाए तो हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं,